हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स बाय इफ्तिकार सर। आज का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। और क्लास कौन सी है? क्लास ये 8 क्लास है। और 8 क्लास की जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो है वो करा चुका हूं और एक्सरसाइज 1 भी हो चुकी है। तो आज 2.2 एक्सरसाइज करेंगे हम। और देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आज की एक्सरसाइज में सबके सब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। एक नंबर है, एक नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई किससे करनी है? रिजल्ट आने के लिए 1/2, और उसका रिजल्ट कितना आएगा? टोटल 1/8। व्हाट इज द नंबर? तो क्या करते हैं, वो नंबर ही पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ एक्स, मैंने एक्स ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। कैसे भाई? ये कह रहा है कि नंबर में से क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना। तो कितना आ जाएगा? x माइनस 1/2, और मल्टीप्लाई कितने की दी है आपको? 1/2 की दी है। इसमें इक्वल टू रिजल्ट कितना आएगा आपके पास? 1/8। तो आपको क्या बताना, रिक्वायर्ड नंबर बताना है कि नंबर का आंसर क्या होगा। भाई ये मल्टीप्लाई में है, तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8। ये मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। तो इससे कैंसिल 4। अब ये प्लस का इधर, ये माइनस का इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो, ये इधर आगे चेंज हो जाएगा। तो कितना आ गया? 1/4 और प्लस का 1/2। x इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया? 4। भाई 4 के ऊपर नंबर पूरा है तो ये चेंज नहीं होगा। इसने इसको 2 बाय डिवाइड किया तो ऊपर कितना आ गया? 2 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 3/4। तो x जो रिक्वायर्ड नंबर था आपके पास वो ये है। दी नंबर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ x इक्वल टू 3/4। आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज कितना दिया है? 154। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो आप एक बात देखिएगा, आपसे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करा रहा है। भाई आपको पता है रेक्टेंगुलर कैसा होता है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये आपके पास क्या है? ब्रेथ है। ये आपके पास क्या है? लेंथ है। तो उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, और ये क्या होता है? ये होता है पेरीमीटर। ये क्या होता है आपके पास? पेरीमीटर। तो वी नो डैट आपको पता होगा सबसे पहले, इसमें वी नो डैट कि रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस एल। भाई आपको पता है मैंने क्या किया, उसने ये कहा है कि लेंथ जो है 2 मीटर है। लेंथ की बात चल रही है, तो x क्या है? x आपकी है, x मीटर है। तो ये कह रहा है कि x जो है इससे जो है 2 है, मोर देन कितनी है? 2 है। तो अब आपके पास ब्रेथ की और एल की दोनों की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, और इसका पूरा का पेरीमीटर कितना है? 154। और ये कितना आ गया? 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? x है, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 2x प्लस 2 है। तो सिंपल सी बात है। फिर अगेन ये आ गया, ये मल्टीप्लाई में तो अपोन में, इक्वल टू ये कितना हो गया आपके पास? 3x प्लस 2। इससे कैंसिल किया 7, और इससे कितनी बार कैंसिल किया आपने? 7 बार हो गया। तो 7 ये इधर आ गया माइनस का 2 इक्वल टू 3x। इससे कैंसिल करेंगे आप, कितना बचा आपके पास? 75 इक्वल टू 3x। ये मल्टीप्लाई में फिर अगेन कितना? 75/3। इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया? x इक्वल टू 25 आ गया। यानी कि क्या आ गई? लेंथ ऑफ ब्रेथ किसकी आ गई? ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? x इक्वल टू 25 मीटर की है। अब अगेन क्या निकालना है आपको? l भी तो फाइंड करना है, और l फाइंड करने के लिए l की वैल्यू आपके पास ये है। तो कितना आ गया? 2 इंटू 25 और प्लस 2। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 25 यानी कि 50 प्लस 2 इक्वल टू कितना? 52। तो ये क्या आ गया आपके पास? लेंथ आ गई है। क्या आ गई है? लेंथ कितनी है? 52, और आपके पास ब्रेथ कितनी है? 22। दैट्स इट। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में दिया है कि द बेस ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल इज। आपके पास क्या है? आइसोस्केल ट्रायंगल है। और आइसोस्केल ट्रायंगल कैसा होता है? जिसकी 2 साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। मान लीजिए एक ये है, ये x है। मैं इसको लेट कर लेता हूं। लेट ए बी एंड सी। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? x है, और ये भी कितना आ गया आपके पास? x है। लेकिन ये थर्ड साइड जो दी है बेस वाली, बेस का मतलब होता है बेस ये है, तो बेस की साइड कितनी दी है आपको? 4/3। तो ये भी x मीटर, ये भी x मीटर, सेंटीमीटर है सॉरी, तो सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर।
तो आपको पता है ए बी भी एक्स आगे लेट मान लिया मैंने, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, ए सी भी एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पेरीमीटर इस पूरे का कितना दिया है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर है आपके पास कितना 4 मिक्स फ्रैक्शन में दी है, तो वी नो डैट आपको एक फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर कितना आपके पास 4 2/15 इक्वल टू, और ये कितना आ गया x प्लस कितना आ जाएगा 4/3। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना आ गया 62 कितना 62/15, ये वैल्यू इधर आगे कहेंगे माइनस की, इधर की हो जाएगी माइनस की, इक्वल टू x और x कितना 2x। भाई एलसीएम आ गया 15 और 15, तो ये तो ऐसी की ऐसी वैल्यू होगी, इसने इसको 5 बार, तो 5 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे कितना 20, तो 2x आ गया। अब क्या करते हैं भाई, इससे कैंसिल किया तो कितना बचा आपके पास, ये बचा आपके पास 42/15 और इक्वल टू कितना आ गया 2x। भाई 42/15/2 इक्वल टू x, क्योंकि मल्टीप्लाई में अपोन में आएगा, इससे कैंसिल ये कर दिया। कितनी बार कैंसिल किया आपने इसको 2 बार, और ये कितनी बार 1, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई अब 21/15। इसको 3 से किया तो 7 कितना आ गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई है। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे आप, तो क्या करेंगे भाई 5 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 1 5, और कितना आ गया आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा 5 और 1 और 2, ये मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू ये आ जाएगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सम ऑफ द 2 नंबर इज ये। भाई 2 नंबर है, एक नंबर आपके पास, मतलब 2 नंबर का सम ये है। ये कह रहा है कि एक नंबर को एक्सीड कर दिया गया है कितने तक, 15 तक, यानी कि बढ़ा दिया गया है। तो क्या करते हैं, लेट कि इसका जो है फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर कितना है, मान लीजिए x है, तो सेकंड क्या हो जाएगा भाई, सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस कितना 15 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है, ये कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो निकालना, वो कितना दे रखा आपको, वो दे रखा है x प्लस कितना 15 इक्वल टू कितना 95, ये इधर आगा माइनस का, तो x कितना 2x, तो कितना आ गया 95 और माइनस का 15 कैंसिल किया आपने, 80 आ गया, 80 वैल्यू आ गई इसकी। जब 80 वैल्यू आएगी इससे कैंसिल, तो कितना आ गया x इक्वल टू आ गया आपके पास 40, तो यानी कि फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपके पास 40। अब सेकंड नोट करना है, तो सेकंड क्या था आपके पास, सेकंड नंबर है कितना x प्लस 15, तो 40 प्लस कितना आ गया 15, तो कितना आ गया 55, कितना हो जाएगा 55 सेकंड नंबर। अब अगर आप इसका वेरिफिकेशन भी करना चाहें, तो उसने कहा कि दोनों का सम कितना आना चाहिए, यही तो आना चाहिए, तो ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया 5 और 9 देख लीजिए, चाहे दोनों ही नंबर ये है सेम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दिया है द नंबर आर इन द रेशो 5/3 कितना 3। भाई आप क्या करते हैं, जब इस टाइप के नंबर देते तो एक वैल्यू अपनी तरफ से लेते हैं, वेरिएबल क्या लेते हैं, लेट। मान लीजिए जो गिवन रेशो है, गिवन रेशो, इसको 5x/3x ले सकता हूं, ये तो आपके पास आ गया फर्स्ट नंबर, और ये क्या आ गया आपके पास सेकंड नंबर, कोई प्रॉब्लम। अब आगे कह रहा कि इन दोनों का डिफरेंट 18 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है 5x - 3x इक्वल टू कितना 18, कैंसिल कितना 2x इक्वल टू कितना 18, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 9। अब नंबर और बता देते हैं, तो फर्स्ट क्या था आपके पास 5x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5 × 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 45। अगेन सेकंड नंबर क्या था भाई, सेकंड नंबर था 3x और इक्वल टू कितना 5 × कितना आ जाएगा 9, सो 3 × 9, तो इक्वल टू कितना 27। ये आंसर है दोनों का। क्यों, अगर आप इनका रेशो भी करके देखेंगे ना, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 9 से करते हैं, 9 किससे करेंगे 9 से करके देखते हैं, 9 3 जा और 9 5 जा, फिर भी अगेन देखना आप यही रेशो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड इनटू अब कितना 51। आपसे कह रहा कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। यदि मान लीजिए अगर आपके पास कितना आ गया 3 है, तो अगला कौन सा होगा आपके पास 4 होगा, फिर कितना होगा 5, तो कंसेक्यूटिव नंबर का सम जो है कितना है 51 है। तो क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं फर्स्ट तो नंबर आपके पास x है, और सेकंड नंबर क्या है आपके पास x + 1 है, और थर्ड नंबर कितना आ गया आपके पास x + 2 आ गया, कंस्टिट्यूटिव नंबर है। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन सबका सम x + 1 x + 2 इक्वल टू कितना है 51। भाई x और x कितना आ गया 3x, और ये भी कितना हो गया प्लस का 3 इक्वल टू कितना 51, तो 3x इक्वल टू 51 और माइनस का 3 यहाँ से कैंसिल किया, कितना बचा आपके पास 48।
तो x इक्वल टू कितना 48/3 से ये कैंसिल, इससे कैंसिल, कितनी बार कैंसिल हुआ 6 बार। तो x की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 16 आ गया। और आपको पता है क्या है आपके पास फर्स्ट नंबर है, कौन सा है फर्स्ट नंबर। और सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड है x+1, तो कितना 16 + 1 इक्वल टू कितना 17। तो ये कौन सा नंबर आ गया आपके पास सेकंड नंबर फाइंड हुआ। फिर अगेन कितना है x+2 इक्वल टू कितना 16 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। तो ये कौन सा नंबर था आपके पास, ये थर्ड नंबर था। जरा ध्यान से देखिएगा 16, 17, 18 तो सबके सब कैसे हैं आपके पास, ये कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है। कम टू द हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल, कितना दिया आपके पास मल्टीपल देना है। और कैसे नंबर है, कैसे नंबर है कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है। यानी कि अगर आपके पास कितना है 8 फिर कितना आ गया 16 फिर कितना 24, यानी कि 8 का मल्टीपल होगा। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए इसमें क्या दिया 8 का, तो सबसे पहले क्या लेते हैं इसमें लेट, इसमें फर्स्ट नंबर क्या आ गया 8 आ गया, x आ गया। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा जब इसमें x प्लस कितना हो जाएगा 8, और थर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा x प्लस कितना बन जाएगा 16, क्योंकि 8 का मल्टीपल हो रहा है। और ये कैसे है आपके पास कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है। इन सबका क्या कह रहा है मल्टीपल, कितना कह रहा है मल्टीपल। तो मल्टीपल कितनी मल्टीपल, तो अगेन क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बन जाएगा x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इक्वल टू कितना आएगा 8। अगेन दोनों को ऐड किया और ये कितना हो गया आपके पास 3x और प्लस 24 इक्वल टू कितना 8। तो 3x इक्वल टू 8 माइनस 24 को कैंसिल किया, कितना आ गया आपके पास, तो x इक्वल टू आ गया 864 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा x 2, ये कितना 8, ये भी कितना हो जाएगा 8 और ये भी कितना 8। तो x की वैल्यू ही आ गई है। अब x की वैल्यू आई है, अब x में क्या आ गया, तो फर्स्ट नंबर आ गया आपके पास। तो सेकंड में क्या कर देंगे भाई 8 और ऐड कर देंगे इसमें। तो सेकंड नंबर क्या था आपके पास, सेकंड नंबर था x प्लस, तो ये बन जाएगा x प्लस 8। तो कितना आ जाएगा 2 8 प्लस 8, तो कितना आ गया 6, ये कितना 9 और अगेन ये 2 ऐसी कैसी, ये सेकंड नंबर। थर्ड नंबर कितना था x प्लस 16, तो इसमें कितना रख देंगे आप 2 8 प्लस कितना 16, तो दोनों को ऐड कर देंगे जो भी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स। भाई मान लीजिए आपके पास 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स 1x प्लस 1 और x प्लस 2 है। तो ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट नंबर, ये कौन सा नंबर हो गया ये सेकंड नंबर, और ये कौन सा नंबर हो गया आपके पास थर्ड नंबर। अब आपसे कह रहा है कि इनमें जो है टेकिंग, ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग द ऑर्डर में रखा हुआ है, यानी कि 2 इंटू ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 4 इंटू कितना आ जाएगा, कौन सा है x प्लस 2, और इन सबका सम ऐड, यानी कि ऐड कितना 74। तो कितना आ गया 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस कितना 8 इक्वल टू 74। भाई x ये है, x ये है, x ये है, तो ये कितना आ गया आपके पास 7 और 2 कितना आ गया 9x, और अगेन ये कितना हो गया आपके पास 11 हो गया ना, और इक्वल टू कितना 74। तो 9x इक्वल टू 74 और माइनस 11, 74 में से 11 कैंसिल किया 3 और यहाँ कितना 6, तो ये आ गया 9x इक्वल टू 63। अब आप इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ये हो गया होगा आपका क्वेश्चन। अब इसको यहां देखते हैं कितना आ गया x इक्वल टू 63 अपॉन कितना 9। अब इसको किससे 7 बार कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। अब आपको ये पता है ये कौन सा नंबर था भाई, x प्लस 1 इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू कितना 8, सेकंड अगेन कितना आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू कितना 9। जरा ध्यान से देखिएगा सबके सब नंबर कैसे हैं आपके कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर हैं। तो 7 हो गया, ये 8 और ये 9 आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द एज ऑफ द राहुल एंड हारून। भाई ये तो है राहुल और ये कौन है हारून है, और इनका जो एज का जो रेशो दिया है वो कितना दिया है 5 रेशो ये दिया। और आपको पता है अगर मैं इसको 5x और 7x ले लू कोई प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में क्या है कि 4 ईयर लेटर, तो यानी कि 4 ईयर तो इसकी एज बढ़ गई और 4 ईयर बाद इसकी एज बढ़ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा है कि इन दोनों का सम यानी कि 5x प्लस 4x 7x प्लस 4 इक्वल टू कितना आपके पास टोटल 56 है। तो दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। टोटल कितना हो गया आपके पास 12x, ये टोटल कितना हो गया 8 इक्वल टू 56। तो 12x इक्वल टू 56 माइनस का 8, यहां से कैंसिल किया कितना आ गया भाई 8 और यहां कितना बचा 4। तो x इक्वल टू 4 और अपॉन कितना 4 12 इससे कैंसिल 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया आपके पास।
अब आपको पता ये कौन है, ये राहुल है। तो राहुल की एज कितनी थी आपके पास, 5x है। कितनी मानी थी मैंने, 5x, क्योंकि कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, ये मैं यहां लिख देता हूं 5x, और ये कितनी आ गई थी 7x। तो राहुल की तो 5x, ये तो बढ़ाने के बाद हुई थी, जब उसने कहा था कि 4 लेटर ईयर, तो कितना आ गया आपके पास, यह आ गया 5 × 4 = 20। राहुल की तो प्रेजेंट में कितनी है, 20 ईयर की है। और ये कौन है, हारून। हारून की जो है कितनी है, 7x × 7 × 4 × 28। तो उसकी एज कितनी है प्रेजेंट में, 28 है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स। एक क्लास का जो रेशो दिया है भाई, बॉयज का एंड किसका, गर्ल्स का रेशो दिया है 7:5 दिया है। तो मैं क्या करता हूं, लेट अगर आपके पास x है, गर्ल्स है x, तो उसने ये कहा है कि बॉयज जो है कितने हैं, मोर देन 8 है, यानी कि किससे, गर्ल्स से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बन जाएगा भाई आपके पास, रेशो x + 8/x = 7/5। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई जब आप यहां पर करेंगे तो कितना बन, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ गया, 5x + 40 और अपॉन कितना = 7x। भाई ये 5x एज इट इज, ये कितना आ गया x, 7x। तो एक काम कर लेते हैं, ये 40 तो एज इट इज यहीं पे, और 7x माइनस का 5x इधर अगर ट्रांसफर किया 5, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2x, इससे कैंसिल, तो x = कितना आ गया, 20 आ गया। भाई ये कौन है, ये आपके पास गर्ल्स थी। अब बॉयज और बताने, तो बॉयज कितना आपके पास, x + 8, तो कितना आ जाएगा आपके पास बॉयज बन जाएंगे 20 + 8 = 28। तो टोटल कितना आ जाएगा अब आपके पास, भाई गर्ल्स इतनी है, बॉयज कितने 28, तो ये आ गया 8 और ये कितना आ गया 4। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट आपके पास 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूचिंग फादर इज 20 ईयर यंगर देन ब्यूचिंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर older. The Baichung, the sum of the age of the all the three is 135 year. That the present age पूछ रही है सबकी। भाई ये कौन है, ये लड़का है, ये उसके फादर है, और ये कौन है, इसकी ग्रैंडफादर। तो मैंने क्या किया, ब्यूचिंग जो एज है उसकी x है, तो फादर की कितनी है, इससे फादर की उसकी कितनी है 29, यानी कि x प्लस कितना है 29, और उसके ग्रैंडफादर कितने हैं, x + 29 + 26। तो अब आपसे कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई इन तीनों की एज का जो सम है, तीनों की एज का जो सम है वो कितना है आपके पास, 26 = कितना 135। तो x तो 3x आ गया, और जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 29 और ये कितना 26, ये कितना आ गया 18 में फिर कितना 6 होते क्या आ गया आपके पास 4, कितना हो गया 4, यहां कितना आ गया 2, तो ये कितना हो गया 84 हो गया टोटल। तो 84 और = कितना 135, तो कितना आ गया 3x = 135 में से माइनस का ये कैंसिल करेंगे अब, तो 135 में से 84, तो कितना बचा 1 और यहां पर कितना बची आपके पास वैल्यू आ गई आपके पास ये 5, ये वैल्यू बच गई। तो x = 51 अपॉन कितना 3 से इसको कैंसिल किया, तो x, तो यानी कि ये आ गया 1 और अगेन कितना आ गया आपके पास 7, तो x = ये आ गई। ये किसकी वैल्यू है, ये बेटे की वैल्यू है, यानी कि ब्यूचिंग की। ग्रैंडफादर उसके ये थे, तो कितना आ जाएगा 17 + 29, ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 6/6, और ये कितना आ गया आपके पास 4, ये उसके फादर की एज होगी। ग्रैंडफादर कितने थे, पहले तो इन दोनों को ही देखो कितना है 55 है शायद। तो अब इसमें कितना कर लिया आपने 17 + 55, तो ये कितना हो गया 12, ये 6 और 1 कितना आ गया आपके पास 72, ये इसके ग्रैंडफादर है। दैट इज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये दिया है 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी, क्या करते हैं इसमें, बट लेट रवि की जो प्रेजेंट एज है, एज ऑफ प्रेजेंट x है, तो आप ये देखिए 15 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज, x प्लस कितनी हो जाएगी 15। लेकिन वो ये भी कह रहा है कि 15 ईयर के बाद 15 ईयर फ्रॉम रवि की एज जो होगी, रविज एज
कितनी हो जाएगी, 4 टाइम भी हो जाएगी किसके, 1 के, पहली वाली एज के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, 15 ईयर बाद, यानी कि x प्लस 15 ईयर बाद उसकी एज कितनी हो गई, 4 टाइम हो गई किसके, एज के। तो ये कितना आ जाएगा, 15 इक्वल टू 4x, इधर आ गया माइनस का x, तो 15 इक्वल टू कितना आ गया 3x, और इससे कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई उसकी, x आ गई है, ठीक है। अगर इसी उसकी एज जो है ना 15 ईयर्स के बाद देखेंगे तो कितनी बन जाएगी, 15 के बाद बन जाएगी x प्लस 15 इक्वल टू कितना, 5 प्लस 15 इक्वल टू कितना होगी, 20 होगी। डेट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन दिया है 13। क्वेश्चन 13 में दिया है ए रेशनल नंबर इज सच डेट व्हेन यू मल्टीपल। कोई आपके पास एक रेशनल नंबर है, लेट मैंने क्या लिया, एक कोई आपके पास एक क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या है, वो x है। अब ये कह रहा है उसका मल्टीपल कितना है, इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा आपके पास कितना, 5/2 इंटू एक्स। अब ये कह रहा है कि उसमें ऐड कर दिया गया है कितना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अब, कितना 5/2 इंटू एक्स प्लस 2 कितना 3 और इक्वल टू, तो आपसे कह रहा है कि इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो कितना होगा, मल्टीपल दिया है आपको इसमें, मल्टीपल तो ये होगी वैल्यू, ऐड ही कर दी गया। तो ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, माइनस के 7/12 आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं इसमें, हेलो स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम कितना आ जाएगा, 5/2 इंटू एक्स माइनस के 7/12, ये इधर आ गया माइनस का ट्रांसफर किया, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया आपके पास, ये 12 माइनस का 7, इसमें इसको कितनी बार डिवाइड किया, 4, तो 4 2 जा 8, तो 5x/2 इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया, माइनस का 15/12, इससे कैंसिल किया कितनी बार, 6, 3 2 जा 3 5 जा, तो कितना आ गया आपके पास 5x इक्वल टू माइनस का 5/2, ये मल्टीप्लाई में कहा होगा अपॉन, तो 5 इंटू 2 से 5 कैंसिल, तो x इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2। और आपको पता है ये क्या है, रेशनल नंबर है, कैसा है, रेशनल नंबर। तो ये आज की एक्सरसाइज कंप्लीट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।